स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए आज की चर्चा का हम सभी शुभारंभ करते हैं। अखंड ज्योति अप्रैल माह की पत्रिका का आज का पहला अध्याय है धर्म रक्षक ऋषि परशुराम। अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर करें, अपना नाम और अपना स्थान अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। पृथ्वी लोक पर अष्ट चिरंजीवियों में सम्मिलित भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के छठवें अवतार कहे जाते हैं। भगवान विष्णु के साथियों अनेकों अवतार हैं, पर उन अवतारों में छठवां अवतार माना जाता है भगवान परशुराम का। जो अष्ट चिरंजीवी बताए गए हैं उनमें भगवान परशुराम भी एक हैं। ये अष्ट चिरंजीवियों के विषय में भी साथियों हमें जानने की आवश्यकता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त ऐते चिरजीविना। अर्थात अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो महाराज बलि जिसे भगवान ने पाताल लोक में भेज दिया था, भगवान वेदव्यास, हनुमांश्च विभीषणः हनुमान जी और विभीषण, कृपः यानी कृपाचार्य, परशुरामश्च सप्त ऐते चिरजीविनः इन 7 लोगों को चिरंजीवी बताया गया। फिर सप्तैतान संस्मरेन नित्यम मार्कंडेयम अथाष्टमम, और मार्कंडेय ऋषि का नाम इसके बाद आता है। ये मार्कंडेय ऋषि भी 8वें चिरंजीव हैं। जीवेद्वर्षतम सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। इन अष्ट चिरंजीवियों का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति इनका नाम लेता है वह निरोग रहता है। तो कौन कौन से चिरंजीव बताए गए हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः। अश्वत्थामा हो गए, बलि हो गए, व्यास हो गए, व्यास जी हो गए, हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गए, कृपाचार्य हो गए, भगवान परशुराम हो गए, और 8वें हैं मार्कंडेय ऋषि। महर्षि जमदग्नि की संतान होने के कारण इनका एक नाम जामदग्नि भी है। वैदिक ऋषियों में इनकी गणना महान तपस्वी योद्धा व धर्म रक्षक के रूप में होती है। आगे कह रहे हैं कि शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत कहे जाने वाले भगवान परशुराम श्री विद्या एवं धनुर्विद्या के महान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यानी शस्त्र में भी पारंगत और शास्त्र में भी पारंगत। हिंदू समाज अक्षय तृतीया को इनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते आया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, तप, पूजा, भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों से जप, आरती, शोभा यात्रा, उपवास, भजन, भंडारा आदि अनेकानेक आयोजन किए जाने की सुदीर्घ परंपरा रही है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के आदर्श भगवान परशुराम का जीवन चरित्र अत्यंत दिव्य एवं विलक्षण रूप में प्रकट हुआ है। एक महान तपस्वी, न्यायकारी योद्धा, ऋषि के रूप में उनसे संबंधित कथानकों, दृष्टांतों
कहानियों और किंवदंतियों को शास्त्र और पुराण, महाकाव्य आदि ग्रंथ व साहित्य में अनेक रूपों में देखा जा सकता है। पुराणों में उनके जन्म लेने की विलक्षणता है, तो महाभारत में उनके शौर्य पराक्रम एवं न्याय की गाथा है। स्वयं परशुराम कृत कल्प सूत्र को श्री विद्या के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इस ग्रंथ को त्रिपुरा उपनिषद का उपबृहण वृद्धि ही माना है। इसके अतिरिक्त परशुराम मंत्र नामक ग्रंथ का भी उल्लेख मिलता है। इन सभी विशेषताओं से पता चलता है कि क्षत्रियोचित व ब्राह्मणत्व के गुणों से युक्त उनका दिव्य चरित्र भारतीय संस्कृति व धर्म में, समाज में उनकी विशिष्ट छवि को प्रकट करता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान परशुराम ने कठोर तपस्या करके अनेक अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति की थी। इन्होंने इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, पूजा, होम, जप, तप आदि कठिन उपायों के द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। फरसा कुल्हाड़ी इन्हें शिव द्वारा ही प्रदान किया गया था। तभी से इनका नाम राम से परशुराम अर्थात परशु वाले राम हुआ। कथानक आता है कि जब कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन द्वारा इनके पिता जमदग्नि की कामधेनु गाय हरण कर ली गई थी और उसे वापस लाने के लिए पिता को कार्तवीर्य से बदला लेना पड़ा था, इसके पश्चात कार्तवीर्य के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। ऐसा माना जाता है कि इसी कारण से भगवान परशुराम क्षत्रियों के चिर शत्रु बन गए और उन्होंने क्षत्रियों के विनाश करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। महाभारत में अनेक स्थानों पर इनके द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार करने की कथा आती है। यह भी उल्लेख है कि इन्होंने लाखों है वंशियों का वध किया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार है वंश का अंत करने के लिए ही स्वयं भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में अंशावतार धारण किया था। यमा हुर्वा सुदेवान शम हय्यानाम कुलांतकम त्रिह सप्तकृत्वो य इमाम चक्रे निह क्षत्रियाम महीम। इसी प्रकार स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु के अवतरण का उल्लेख है। ब्रह्मांड पुराण में भगवान परशुराम के धरा पर अवतरण एवं विशिष्ट प्रयोजन को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कथा का सार यह है कि अधर्मियों के पापों से त्रस्त होकर जब माता पृथ्वी व्याकुल हो उठी और उन्होंने गाय का रूप लेकर अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए क्षत्रिय राजाओं के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा का वचन दिया और स्वयं ब्राह्मण कुल में भगवान परशुराम के रूप में अवतार धारण किया। स्मृति साहित्य व पौराणिक आख्यानों में भगवान परशुराम की वंश परंपरा का विस्तार से उल्लेख है। भृगु वंश में छठी पीढ़ी में इनकी उत्पत्ति कही गई है। भृगु के पुत्र च्यवन, च्यवन और मनु की पुत्री आरुषि से उत्पन्न और्व, और्व के पुत्र ऋचीक, ऋचीक व सत्यवती से उत्पन्न पुत्र जमदग्नि तथा जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र परशुराम हुए। दंत कथाओं में आता है कि भगवान परशुराम ने अपने और माता के इक्ष्वाकु वंश को छोड़कर अन्य सभी दुष्ट क्षत्रिय वंशों का नाश कर अश्वमेध यज्ञ किया और सप्त द्वीपों सहित संपूर्ण पृथ्वी ऋषियों को दान कर तपस्या करने चले गए। रामायण में सीता स्वयंवर के पश्चात भगवान परशुराम के वहां पहुंचने तथा भगवान राम से संवाद की कथा तो प्रसिद्ध है ही। महाभारत में भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण के गुरु एवं राजकुमारी अंबा की ओर से हस्तक्षेप कर न्याय के लिए भीष्म से युद्ध का वर्णन आता है। एक महान ऋषि योद्धा के रूप में महाभारत में उनका चरित्र चित्रण धरती पर न्याय, धर्म, शक्ति, साहस, तप और भक्ति के आदर्श के अनुपम छवि के रूप में हुआ है। रामायण और महाभारत के साथ
एक और अद्भुत संयुक्ति यह है कि भगवान राम और योगेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। इन अवतारों के साथ सह अस्तित्व में भगवान परशुराम का होना उनके विलक्षण जीवन को चरित्र प्रकट करता है। दक्षिण भारत के साहित्य और संस्मरणों में भी भगवान परशुराम के जीवन चरित्र से जुड़ी अनेक कथा कहानियां और दृष्टांत प्रचलित हैं। कुछ संस्मरणों में कहा जाता है कि परशुराम एक वीर एवं उग्र स्वभाव के ब्राह्मण थे, जिन्होंने पिता की मृत्यु का बदला लेने सुशासन की स्थापना के लिए 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और रास्ते के सभी अन्यायी क्षत्रियों, राजाओं, अधर्मियों, अत्याचारियों का संहार किया। एक कथानक यह भी है कि पिता की आज्ञा पालन के लिए भगवान परशुराम ने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और पुनः पिता से वरदान प्राप्त कर उन्हें जीवित कर लिया था। केरल के आंचलिक साहित्य में भगवान परशुराम द्वारा समुद्र से भूमि प्राप्त कर हिंदुओं को देने की कहानियां मौजूद हैं। कोंकण से केरल तक परशुराम भूमि का उल्लेख अनेक स्थानों में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वैदिक, पौराणिक, आंचलिक आदि सभी स्तर के ग्रंथ, साहित्य एवं समाज व परंपराओं में भगवान परशुराम के जीवन चरित्र की विलक्षण एवं दिव्य विशिष्टताओं का प्रकटीकरण है। भक्तगण उनकी जयंती पर देश काल परंपरा अनुसार उनकी इन पावन कथाओं, आदर्शों को स्मरण कर उन्हें याद करते रहे हैं और जीवन कल्याण की प्रेरणाएं ग्रहण करते रहे हैं। उनका यह पर्व मुख्य रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को उदात्त आदर्शों एवं प्रेरणाओं से भर देने का संदेश देता है। अनुशासन, तप, न्याय, साहस, धैर्य के प्रतीक के रूप में भगवान परशुराम की छवि सभी धर्म प्रेमी भक्तों के अंतःस्थल में विराजमान है। अनेक स्थानों पर जयंती पर्व के उपलक्ष्य में यज्ञ, जप, भंडारा, शोभा यात्रा जैसे विशिष्ट आयोजन होते हैं। मोकामा स्थित भगवान परशुराम मंदिर में तो इस जयंती पर्व को एक बड़े उत्सव के रूप में, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। बिहार राज्य में इस पर्व को राजकीय उत्सव का दर्जा प्राप्त है और जयंती पर्व पर निकलने वाली कलश यात्रा को देखने व सम्मिलित होने देश विदेश से भक्तगण सम्मिलित होते हैं। हिमाचल राज्य में भी इस दिन अवकाश रहता है। भारतवर्ष के अन्य राज्यों, भूभागों में भी हिंदू समाज बड़ी संख्या में एकत्रित हो पूरे उत्साह से भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं। यह पावन पर्व सभी को अन्याय, अनीति, अत्याचार से लड़ने तथा साहस, शौर्य, धर्म और त्याग के आदर्श को जीवन में अपनाने की प्रेरणा लेकर आता है। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था साथियों। भगवान परशुराम के विषय में बहुत सुंदर विवरण यहाँ प्रस्तुत है और उनके संदर्भ में जिन जिन साहित्यों में जो जो उल्लेख हैं उन सबको विस्तार पूर्वक यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। एक नई जानकारी मिली कि भृगु ऋषि के वंश में 6वें नंबर पर भगवान परशुराम का आगमन हुआ। तो भृगु के पुत्र कौन है? च्यवन। च्यवन के पुत्र कौन है? अर्व। औरव। औरव के पुत्र कौन है? ऋचीक। ऋचीक के पुत्र कौन है? जमदग्नि। और जमदग्नि के पुत्र कौन है? भगवान परशुराम। ऋचीक और सत्यवती से जमदग्नि और भगवान परशुराम। बहुत सुंदर वर्णन है। अब आइए हम लोग आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी कहानी। सम्राट बिंबसार को सत्य का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान महावीर से कहा, भगवान मैं सत्य को जानना चाहता हूं, उसको प्राप्त करना चाहता हूं। उसे प्राप्त करने के लिए मैं किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकने में सक्षम हूं।
सम्राट की बात सुनकर भगवान महावीर को लगा कि दुनिया को जीतने वाला सम्राट सत्य को भी उसी प्रकार जीतने का इच्छुक है। अहंकार के वशीभूत होकर वह सत्य को भी क्रय करने की वस्तु मान बैठा है और उसे उसी तरह प्राप्त करने का इच्छुक है। उन्होंने बिंबिसार को समझाया, पुत्र, सत्य को न तो खरीदा जा सकता है, न उसे दान या भिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्य कोई राज्य भी नहीं कि जिस पर आक्रमण करके तुम विजय प्राप्त कर लो। सत्य को प्राप्त करने के लिए अहम को गलाना पड़ता है और अहंकार शून्य होने पर ही सत्य का बोध होता है। बिंबसार को अपनी गलती का अनुभव हो गया। वास्तव में साथियों, इंसान आज क्रय विक्रय में इतना उलझा हुआ है कि उसे उसकी यह धारणा बन गई है कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। हो भी यही रहा है। ईमानदार की ईमानदारी पैसे से खरीद ली जाती है, बेईमान की बेईमानी पैसे से खरीद ली जाती है, किसी की भी इज्जत आबरू पैसे से खरीद ली जाती है। सब कुछ पैसे से होता है। पर एक बात यहाँ कही गई कि सत्य को न खरीदा जा सकता है, न उस सत्य को दान या भिक्षा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सत्य कोई राज्य भी नहीं है कि जिस पर आक्रमण करे और तुम्हें विजय प्राप्त हो, बल्कि सत्य क्या है? सत्य को प्राप्त करने के लिए अहम को गलाना पड़ता है। अहंकार शून्य होने पर ही सत्य का बोध होता है। जो जितना अपने अहम को गला सके वह उतना ही सत्य के निकट हो सकता है, क्योंकि अहंकार रहित व्यक्ति ही सत्य का दर्शन कर सकता है, सत्य में विलीन हो सकता है। इस तरीके से साथियों, भगवान परशुराम के संदर्भ में एक बड़ा प्यारा सा अध्याय और भगवान परशुराम के पश्चात एक ये छोटी सी कहानी जो हम सबके लिए बड़ी प्रेरणास्पद थी। एक और कहानी हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आज के सत्र को विश्राम देंगे। आयुर्वेद के प्रख्यात ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता माधवाचार्य वृंदावन में गहन साधना में संलग्न थे। गायत्री के साधक होने के नाते उन्होंने गायत्री महापुरस्चरण करने का संकल्प ले रखा था। इस क्रम में 11 के करीब गायत्री महापुरस्चरण वे संपन्न भी कर चुके थे। जब इतने वर्षों की तपस्या का कोई परिणाम न निकला तो माधवाचार्य के मन में बहुत खिन्नता हुई। निराशा के उन क्षणों में उन्होंने गायत्री साधना को त्याग दिया व काशी चले गए। काशी में उनकी भेंट एक अघोरी तांत्रिक से हुई, जिसने उनकी खिन्नता का लाभ उठाते हुए उन्हें भैरव पूजा का विधान बताया। कहा कि 1 वर्ष तक उस साधना को करने पर सिद्धि का मिलना सुनिश्चित है। माधवाचार्य ने धैर्य पूर्वक 1 वर्ष की साधना संपन्न की तो उन्हें भैरव की आवाज सुनाई पड़ी, जो उनसे बोली कि वर मांगे। माधवाचार्य ने आंखें खोली तो उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने प्रश्न किया, आप कहाँ हैं? आपके दर्शन हो तो मैं वरदान मांगू। उत्तर मिला, आप गायत्री के उपासक रहे हैं, आपके मुखमंडल पर इतना तेज व्याप्त है कि मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकता। आपको जो मांगना है ऐसे ही मांग लें। माधवाचार्य ने अचरज भरे स्वर में उनसे पूछा, यदि गायत्री पुरस्चरणों से इतना तेज उत्पन्न होता है तो उसकी अनुभूति मुझे क्यों नहीं हुई? उत्तर में भैरव ने उन्हें उनके पिछले 11 जन्म दिखाए, जिनमें उनके द्वारा अनेकों पाप कर्म हुए थे। एक एक गायत्री पुरस्चरण द्वारा एक एक जन्म के संचित पापों का निराकरण हो गया था। माधवाचार्य ने भैरव को धन्यवाद दिया व कहा, मैं आपसे किसी वरदान या आकांक्षी नहीं हूं देव। मैं वापस वृंदावन लौटकर गायत्री साधना संपन्न करूंगा। उन्होंने लौटकर 12वां पुरस्चरण किया व मां गायत्री के दर्शन के साथ आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुए। इस तरीके से साथियों, ये महत्वपूर्ण अध्याय और ये फिर कहानी छोटी सी पूर्ण हुई।
जो हम सबको गायत्री साधना के प्रभाव, गायत्री साधना के प्रताप को दर्शाती है। बहुत कल्याणकारी है साथियों। हम सब लोग भी यथासंभव गायत्री साधना में अवश्य निमग्न रहें। आज के लिए इतना ही। अब अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबको शुभ रात्रि। कल ठीक समय पर हम लोग फिर मिलेंगे साथियों। जय राम जी की।